आज का जो वीडियो है वो मर्चेंट नेवी और मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में आउटलाइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। एक शॉर्ट वीडियो है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन अंकित कौशिक। मैं एक सेलिंग कैप्टन हूं एक शिप का। मेरी जो शिप है एक फॉरेन कंपनी को बिलोंग करती है। मोस्टली हम इंटरनेशनल वॉयजेस पर रहते हैं। इंडिया के बाहर ट्रेडिंग होती है मोस्टली, कभी कभार इंडिया भी आना होता है। सो पोर्ट टू पोर्ट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। सो पोर्ट इंडिया टू इंडिया भी हो सकता है, फॉरेन टू फॉरेन भी हो सकता है, या फिर कहीं भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम लोग की ट्रेडिंग है। सो मर्चेंट नेवी वर्ड, इसके बारे में इंडिया में थोड़ा सा लोगों को डाउट है। सबसे पहले तो मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, इन दोनों को आप कंफ्यूज ना करें। बिकॉज जो इंडियन नेवी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन डिफेंस का एक पार्ट है, इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए है। और जो मर्चेंट नेवी है ये प्योरली कमर्शियल है, प्योरली कमर्शियल फील्ड है, प्योरली बिजनेस फील्ड है। जैसा कि नाम आप देखते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट मतलब बिजनेस, नेवी मतलब बिजनेस बाय सी। सी और शिप्स के थ्रू कार्गो और सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। इसमें पैसेंजर शिप्स भी होते हैं, कार्गो भी होते हैं, पैसेंजर्स भी होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। सो दिस इज़ अबाउट मर्चेंट नेवी। और इसमें जो लोग काम करते हैं, जो स्टाफ इसमें काम करता है शिप्स पर, उन सबको कलेक्टिवली हम लोग सी फेयर बोलते हैं। उसमें बहुत सारी रैंक्स होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगली आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगा, पर आज सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ओनली। तो अब आगे चलते हैं। मर्चेंट नेवी, तो बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता है, पर इंडिया में मैं जनरली जो देखता हूँ लोगों को सिर्फ इतना पता है कि पैसा बहुत होता है, 6 महीने लोग घर पे रहते हैं, 6 महीने शिप पर रहते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस फील्ड के बारे में जाननी चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि बच्चों को इस फील्ड में भेजें ना भेजें। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, इस फील्ड को ज्वाइन करें, अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा फील्ड है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो मिडिल क्लास बच्चे हैं जो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स के टाइम में ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ, एक जो कैडेट ज्वाइन करता है, इनिशियली मैंने एज ए कैडेट ज्वाइन किया था, तो 12 to 13 ईयर्स में आप कैप्टन बन जाते हैं। या एक जो जूनियर इंजीनियर या इंजन कैडेट जो ज्वाइन करता है 12 to 13 ईयर्स में ऑन एन एवरेज वो चीफ इंजीनियर बन जाता है, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। लेकिन टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, टाइम कम भी लग सकता है। मतलब ऑन एन एवरेज 12 to 13 ईयर्स। बाकी आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप लोग एग्ज़ाम पास करते हैं, आपके अप्रेजल रिपोर्ट्स कैसे हैं, आपकी शिप पे परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी आपसे कितनी खुश है, वो सब चीज़ों पे आपकी कैरियर ग्रोथ डिपेंड करती है। पर ये जस्ट एक एवरेज टाइम मैंने बताया है। उसके बाद जब आप एक बार कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, अगर आप सेलिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं शिप पर, तो आप सेलिंग कंटिन्यू करिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सेलिंग छोड़ देते हैं, वो ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफिस में खुल जाती हैं। और क्योंकि जो ऑफिस है हमारा, उसमें जो स्टाफ है वो भी एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज़ वो शिप्स को चलाने के लिए हैं बेसिकली। तो वहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस है तो फिर हम लोग शिप हैंडल भी कर सकते हैं। तो ऑफिस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बंद नहीं होती हैं, खुलती जाती हैं। जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती हैं आपके पास में। और तो कोई ग्रोथ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ग्रोथ फास्ट है। बट डिपेंड करता है आप एंट्री कैसे लेते हैं, उसके बाद फिर आपका विजन कैसा है और आपके टारगेट्स कैसे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। और दूसरी जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है कि पैसा, सैलरीज़ काफ़ी हाई होती हैं, पैसा अच्छा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सैलरीज़ की जो ग्रोथ है वो भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जैसे आपका प्रमोशन होगा तो ऑफकोर्स सैलरीज़ भी बढ़ेंगी, तो बढ़ती चली जाती हैं। तो आप फाइनेंशियली बहुत जल्दी ग्रो करते हैं कंपेयर टू अदर फील्ड्स इन इंडिया। वहाँ टाइम लगता है। ऑफ कोर्स इंडिया में भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा ग्रो करते हैं करने वाले। बट इन जनरल मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास जो बच्चा है वो करियर में जल्दी ग्रो करना चाहता है, वो जल्दी पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए ये ठीक है, अच्छा फील्ड है, इधर इसको चूज़ कर सकता है वो। और तीसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है
0% टैक्स। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स तो आपको पे करना ही है। परसेंटेज अलग अलग हो जाता है, जैसे इंडिया में 30% है, हांगकॉन्ग में 17% है, बट इनकम टैक्स आपको पे करना है। बट यहाँ मर्चेंट नेवी में आप उस चीज़ से बच जाते हैं, आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना, पर उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। वो ये है कि आपको अपना NRI स्टेटस मेंटेन करना है। NRI स्टेटस मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च से 31 मार्च के बीच में 183 डेज़ यानी कि अराउंड 6 मंथ्स आपको इंडिया से बाहर किसी शिप पर काम करना है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप वैकेशन पे चले गए, नहीं, आप वर्किंग होने चाहिए शिप पर। टोटल शिप मतलब 2 शिप 3 शिप चाहे तो एक शिप पे कंटिन्यूसली, टोटल जो आपका टाइम है वो 183 डेज़ यानी 6 मंथ्स के अराउंड होना चाहिए। 183 डेज़ से एक भी दिन कम हुआ तो फिर आप इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाते हैं, आपका NRI स्टेटस नहीं रहता है। तो NRI टाइम काउंट करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है वो होता है एक मेन आपका पासपोर्ट, जिस पे अराइवल एंड डिपार्चर, जब आप एयरपोर्ट से जाते हैं या जब वापस आते हैं उसका स्टैंप लगता है वो। दूसरा एक और डॉक्यूमेंट होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं। ये हर सीफेयर की एक आइडेंटिटी है। अगर आप सीफेयर हैं, किसी भी रैंक में हैं, तो आपके पास CDC ज़रूर होगा। CDC वो पहला डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आप सीफेयर हैं। वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होता है तो आप एक सीफेयर बनते हैं। उसके बाद फिर सारी चीज़ें आती हैं, आपके ट्रेनिंग्स और बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारे कोर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, अलग अलग डिग्रीज़ होती हैं, वो सब इसके बाद आता है। पहली चीज़ होती है आपकी CDC एक बार आ गया, आप सीफेयर बन गए, देन फिर आप आगे बढ़ते हो बाकी चीज़ों के लिए। तो ये एक चीज़ है, आप अच्छा पैसा सेव कर सकते हैं, बिकॉज टैक्स नहीं दे रहे तो आप सेव करेंगे। और बस सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको फील्ड की अवेयरनेस होनी चाहिए जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैंने ये देखा है जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, जो बच्चे जिनके फादर आर्मी नेवी एयरफोर्स में हैं, वो लोगों को उसकी नॉलेज अच्छी है, उनमें अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो बाकी लोग हैं। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जो डिफेंस बैकग्राउंड से थे, जिनके फादर डिफेंस फोर्सेस में थे। तो और जब मैंने फील्ड ज्वाइन किया था, मेरा भी कोई शिपिंग बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मेरे फैमिली में से ना कोई मर्चेंट नेवी में था, ना मेरे फादर डिफेंस में थे। एंड उस टाइम पे इंटरनेट भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी होता था, और ये स्मार्टफोन्स ये सब तो अब आए हैं, उस टाइम पे यूट्यूब ये सब कुछ नहीं होता था। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको मैनुअली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, बट आजकल यूट्यूब अवेलेबल है। तो यही सोचकर मैंने चैनल बनाया कि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस फील्ड के बारे में मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर पाऊँ। सो ये एक मेरा एम है, ये चैनल और ये सब वीडियोस बनाने के पीछे आप लोग जान पाएँ ये फील्ड क्या है, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा फील्ड है, काफ़ी बढ़िया फील्ड है। और इस फील्ड की एक अच्छी साइड देखें तो आप एक तरह से देश सेवा भी कर रहे हैं, बिकॉज़ आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं वो बाहर से अर्न कर रहे हैं, इंडिया के बाहर से पैसा ला रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में उसको ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है। जो इंडिया में आदमी जॉब कर रहा है, उसको जो उसका बॉस है, जो उसकी कंपनी है, वो इंडिया से ही पैसा कमा के उसको सैलरी दे रही है। तो आप बेसिकली इंडिया का पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, वो सर्कुलेट कर रहे हैं। बट जो मर्चेंट नेवी फील्ड में है, जो बाहर से पैसा ला रहा है, या जो NRIs हैं वो बाहर से पैसा ला रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं, तो आपकी कंट्री का जो पैसा है वो बढ़ रहा है। आगे इस फील्ड के बारे में मैं और बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस बनाऊंगा, जहाज़ पे हमारा शिप पर हमारा लाइफस्टाइल कैसा होता है वो दिखाऊंगा। और जब आप सीनियर ऑफिसर बन जाते हो, आप अपनी फैमिलीज़ को भी कैरी कर सकते हैं साथ में। मैंने खुद अपनी वाइफ को कैरी किया है, और साथ में सेल कर सकते हैं, बट ओनली फॉर सीनियर ऑफिसर्स के लिए ही अलाउड होता है। और इसके अलावा जो आपका लीव होती है, वो जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जनरली 6 मंथ्स शिप पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, 6 मंथ्स वो लोग जनरली घर पे रुकते हैं।
जल्दी भी आ सकते हैं, लीव का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक जैसे आपने अगर 6 मंथ्स किया तो उसके बाद अगर आपको 2-3 महीने घर पे रुक के आना है तो 2-3 महीने के बाद आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीना रुकना है, 5-7 महीना रुकना है, साल भर रुकना है, एग्ज़ाम देना है, कोई फंक्शन है घर में, तो भी आप लंबा रुक सकते हैं। बस सिर्फ एक कंडीशन है कि जितना आप शिप पर जब तक हैं आपको सैलरी तब तक की मिलेगी, जब आप घर पे होंगे, लीव में होंगे, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। और अब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। लाइक 6 महीने की जगह आप साल में 8 महीना 9 महीना करिए तो यू कैन अर्न मोर। सो ये दिस इज़ अबाउट मनी, एक पैसे की बात हुई। इसके अलावा प्रोफेशन भी अच्छा है बिकॉज कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। दूसरा, वर्ल्ड घूमने के लिए मिलता है आपको, पूरे वर्ल्ड में आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से आप मिलते हैं, आप दुनिया देखते हैं। तो और पर ऐसा नहीं है कि हर एक पोर्ट पे आपको घूमने के लिए मिलता है, आप लोग घूमते ही रहते हैं। आपको बेसिकली शिप पे आप काम करने आते हैं और काम करने के साथ साथ जब कभी कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत घूमने के लिए भी मिलता है। बट हाँ, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। जो मैंने फील्ड ज्वाइन किया था तो मेरा जो एम था वो यही था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर, जिससे कि मैं दुनिया देखना चाहता था कि अलग, जैसे लोग कैसे दूसरे कंट्रीज़ में कैसे रहते हैं, लोग कैसे हैं। तो अगर दुनिया देखनी है आपको तो बहुत अच्छा फील्ड है। और एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, इशू नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं पर डिफ़िकल्टीज़ किस फील्ड में नहीं होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ तो सारे फील्ड्स में होती हैं। अगर प्लस और माइनस आप मिलाएं सारे फील्ड्स का तो जो स्कोर आता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है कि सब जगह प्लस और माइनस है। सो आपको डिसाइड करना है कि ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं आप उसको देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा शिप पर हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग, ये फील्ड क्या है। तो लेयर बाय लेयर सारी इन्फॉर्मेशन खुलती जाएगी, एंटरटेनिंग भी होंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी वीडियोस मैं आगे आगे बनाता रहूं आपके लिए, और जो मेरी वॉइस है और जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए।